जयपुर के उस हलचल भरे रेलवे स्टेशन पर, जहां दोपहर की धूप लोगों के चेहरों पर पसीने की बूंदें बिखेर रही थी और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ आपस में उलझी हुई लग रही थी, जैसे कोई जीवंत नदी बह रही हो, वहां एक फौजी खड़ा था। अजय नाम का वो जवान, जिसकी वर्दी पर लगे तमगे चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। वो चमक जो महीनों की जुदाई के बाद घर लौटने वाले किसी बेटे की होती है, जब वो सोचता है कि मां के हाथों का खाना, पिता की वो सख्त लेकिन प्यार भरी डांट और छोटी बहन की वो शरारत भरी हंसी, सब कुछ बिना बताए सरप्राइज देने का मौका मिलेगा। अजय का चेहरा खिलखिला रहा था, कदमों में उछाल था, क्योंकि छुट्टी के बाद वो पहली बार घर जा रहा था और मन ही मन कल्पना कर रहा था कि दरवाजा खुलते ही मां की आंखों में वो आंसू भरी खुशी कैसे छलक पड़ेगी। लेकिन तभी उसी प्लेटफॉर्म पर कुछ ही कदम दूर एक बेंच पर एक लड़की बैठी नजर आई। प्रिया नाम की वो लड़की, जो बाहर से तो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, जो किसी पुरानी तस्वीर की तरह शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर ऐसी उदासी बसी थी कि लगता था जैसे कोई बादल उसके ऊपर हमेशा मंडरा रहा हो। आंखों में सवालों का सैलाब उमड़ रहा हो और हाथ में पकड़ी हुई टिकट को वो इतनी बेचैनी से घूर रही थी, मानो वो टिकट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ना हो, बल्कि उसकी जिंदगी की सारी उलझनों का आईना हो, जहां मंजिल तो लिखी हुई थी, लेकिन दिल की राह कहीं और खोई हुई लग रही थी। अजय की नजर प्रिया पर पड़ी और वो पल ऐसा था जैसे समय ठहर सा गया हो। उसकी अपनी खुशी, जो अभी अभी चेहरे पर नाच रही थी, अचानक कहीं गुम हो गई और उसके मन में एक सवाल उभर आया, वो सवाल जो कभी कभी बिना जाने किसी के दर्द को महसूस कर लेता है। सोचने लगा वो कि मैं तो इतने लंबे दिनों बाद घर लौट रहा हूं, जहां हर कोना प्यार से भरा है। मां की गोद, पिता की सलाह, बहन की चहचहाहट, मेरी दुनिया तो रोशनी से जगमगा रही है। फिर ये लड़की इतनी अंधेरी क्यों लग रही है, जैसे उसके आसपास का हर रंग फीका पड़ गया हो और वो अकेली ही सारी जिंदगी का बोझ ढो रही हो। वो पल आया जब आंखें कुछ कह जाती है, लेकिन जुबान खामोश रहती है। दिल में एक बेचैनी सी मचलने लगती है। लेकिन तभी स्टेशन पर ट्रेन के आने की घंटी बजी, वो तेज आवाज जो हर मुसाफिर को हिलाकर रख देती है। प्रिया ने एक गहरी, लंबी सांस ली, जैसे सारी दुनिया की थकान उसी में समा गई हो, और फिर धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उसके कदम ऐसे चल रहे थे मानो कोई थका हुआ सपना जाग रहा हो, जो चलना तो चाहता है लेकिन रुकना भी न भूलता हो। अजय के कदम अपने आप उसके पीछे पीछे सरक पड़े, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। ट्रेन धमाके से रुकी, दरवाजे खुले और प्रिया चढ़ गई उसी डिब्बे में, उसी बोगी में जहां अजय भी घुसा। शायद वही रास्ता, वही किस्मत, वही जिंदगी का मोड़ जो दोनों को जोड़ने के लिए बना हो। प्रिया खिड़की के पास की सीट पर बैठ गई और बाहर भागते हुए स्टेशन उन चेहरों को देखती रही जो धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे, जैसे वो चेहरे उसकी पुरानी यादों के टुकड़े हों, जो कभी उसके थे लेकिन अब दूर हो चुके हों। अजय सामने वाली सीट पर बैठ गया और बस उसे ही देखता रहा। उसकी आंखें प्रिया के चेहरे पर टिक गई। वो जानना चाहता था कि इतनी हसीन सी लड़की, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और होठों पर हल्की सी मुस्कान कभी कभी झांक जाती थी, उसके चेहरे पर ये इतनी गहरी उदासी क्यों बसी है, जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। कुछ देर की खामोशी के बाद जब ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई और डिब्बे में हल्की सी हवा बहने लगी, अजय ने हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, माफ कीजिएगा जी, अगर आपको बुरा न लगे तो एक बात पूछ लूं? प्रिया ने धीरे से उसकी तरफ नजर उठाई, लेकिन आंखें पूरी तरह न मिलाई। उनमें सिर्फ थकान थी, जैसे सालों की मेहनत बिना फल के निकल गई हो। बोलिए, उसने इतनी हल्की आवाज में कहा कि लगता था हवा में घुल जाएगी। अजय ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उस मुस्कान में अब एक बेचैनी थी, वो बेचैनी जो किसी के दर्द को देखकर अपने अंदर उभर आती है। स्टेशन पर आपको देखा था, आप जितनी खूबसूरत लग रही थी, उतनी ही उदास भी,
बस सोचा पूछ लूं कि सब कुछ ठीक तो है ना आपके साथ, कोई परेशानी तो नहीं। प्रिया की आंखों में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, जैसे कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। वो थोड़ा झुंझला कर बोली, आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी राह देखिए, मैं अपनी संभाल लूंगी। उसकी आवाज में वो कड़वाहट थी जो अकेलेपन से आती है, जब इंसान इतना थक जाता है कि किसी का सवाल भी बोझ लगने लगता है। एक पल के लिए डिब्बे में सन्नाटा छा गया। ट्रेन की आवाज ही एकमात्र साथी लग रही थी। अजय थोड़ा सक्काया, लेकिन हार मानने वालों में से वो नहीं था। फौजी का दिल जो होता है वो जिद्दी होता है। थोड़ी देर बाद फिर बोला, मैं समझता हूं कि मैं अजनबी हूं, लेकिन मैं फौजी हूं अजय, और आज बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूं। मां, पिताजी और छोटी बहन को सरप्राइज देने बहुत उत्साहित था, लेकिन आपको देखा तो लगा जैसे आपकी आंखों में कोई अनकही कहानी छिपी है, कोई ऐसा दर्द जो बाहर न आने देना चाहती हो। बस इसलिए पूछ लिया, कृपया बुरा न माने। प्रिया के चेहरे की सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे बर्फ सूरज की गर्मी में गल रही हो। वो बोली, फौजी हो आप? ओह, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था। मैं तो फौजियों का बहुत सम्मान करती हूं, वो जो देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे माफी की कोई बात नहीं, मैंने भी तो वर्दी पहन ली है, लेकिन ये तिरंगा दिल में ज्यादा चमकता है। और बस इसी छोटी सी बात से वो खामोशी टूट गई, जैसे कोई ताला खुल गया हो। दो अनजान मुसाफिर अब एक दूसरे की कहानी सुनने लगे। प्रिया ने नजरें खिड़की से हटाई और अजय की आंखों में डाली, वो आंखें जो अब उत्सुकता से भरी थी। आपने पूछा था ना कि क्यों उदास हूं? सुनिए, 3 साल पहले मैंने अपनी सारी दुनिया छोड़ दी थी। माँ बाप, अपना छोटा सा गांव, वो सपने जो बचपन से बुन रही थी, सब कुछ एक लड़के के लिए। नाम था उसका रोहन, कॉलेज में मिला था। वो कहता था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जब पापा की नौकरी चली गई और घर में मुश्किलें घेर ली, तो रोहन ने कंधा दिया, कहा कि वो सब संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही उसे शहर में नौकरी मिली, वो बदल गया। कहने लगा कि हम साथ नहीं रह सकते। मैंने तो माँ बाप से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे, झगड़े किए, घर छोड़ दिया। अब लौटूं तो क्या मुंह दिखाऊंगी? इस शहर में तो कोई बचा ही नहीं जो अपना लगे। दोस्त भी मुंह फेर चुके हैं, और अब मैं बस सोचती रह जाती हूं कि कहां जाऊं, क्यों जिया जाए। कभी कभी मन करता है कि किसी पुल से कूद पड़ूं, लेकिन फिर सोचती हूं कि मरने के लिए भी तो हिम्मत चाहिए, और वो मुझ में कहां बची है। प्रिया की आवाज कांपने लगी थी, जैसे कोई पुरानी घड़ी का स्प्रिंग टूट रहा हो। और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू जो सालों से दबे हुए थे, अब बाहर आ रहे थे। डिब्बे की हवा भी उदास हो गई लग रही थी। अजय कुछ पल चुप रहा, उसके मन में एक तूफान सा उठ रहा था। फिर वो सीट से उठा और प्रिया के बगल में बैठ गया। धीरे धीरे उसके कांपते कंधों पर हाथ रखा। वो स्पर्श इतना नरम था जैसे कोई पुराना दोस्त सहारा दे रहा हो, और बोला, प्रिया जी, तुम टूटी नहीं हो, बस थक गई हो। कभी कभी जिंदगी हमें गिराने से पहले आजमाती है। ऊपर वाला जो तुम्हें बचाए रखा है, वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर जरूर रखे हुए है। अब से खुद को अकेला मत समझना। ये दुनिया बड़ी कठोर लगती है, लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हैं जो बिना जाने किसी का हाथ थाम लेते हैं। प्रिया ने अपनी भीगी आंखों से अजय की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। वो मुस्कान जो बादलों के पीछे से निकलते सूरज की तरह थी। धीरे धीरे उसके आंसू रुकने लगे, लेकिन अब वो अकेले नहीं बह रहे थे। अजय की आंखों में भी नमी छा गई, शायद इसलिए नहीं कि उसे दया आ रही थी, बल्कि इसलिए कि प्रिया की टूटन में उसे अपनी जिंदगी की वो अधूरी परछाई दिख रही थी, जो वो सालों से छिपा रहा था। प्रिया ने धीरे से पूछा, आप तो कह रहे थे कि आप बहुत खुश है घर लौटने को, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। आपकी हंसी के पीछे भी कोई अनकही दास्तान तो नहीं छिपी? अजय ने गहरी सांस ली, खिड़की से बाहर भागती हुई हरियाली को देखा। वो पेड़ जो तेजी से पीछे छूट रहे थे, जैसे उसकी पुरानी यादें। और फिर बोला, हाँ प्रिया, मेरी भी एक कहानी है जो सुनकर शायद तुम्हारा मन भी हल्का हो जाए।
जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी सीमाओं पर, तो माम पापा ने शादी तय कर दी। लड़की का नाम था रीता। बहुत सीधी सादी, शांत स्वभाव की। मेरी जिंदगी की वो पहली रोशनी जो हर अंधेरी रात को रोशन कर देती थी। शादी के वो साल कितने सुहाने थे। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातों पर झगड़े जो प्यार में बदल जाते। लेकिन फिर एक दिन जब रीता मां बनने वाली थी, अस्पताल में वो खुशी का पल आया। लेकिन उसी पल मेरी दुनिया उजड़ गई। उसने बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद इस दुनिया को अलविदा कह दिया। डॉक्टरों ने कहा कि कॉम्प्लिकेशन हो गया, लेकिन मेरे लिए तो जैसे सारी जिंदगी का सहारा छिन गया हो। अजय की आवाज भारी हो गई थी, जैसे कोई पुराना बोझ फिर से कंधों पर आ गया हो। प्रिया अब पूरे ध्यान से सुन रही थी। उसके चेहरे पर वो सहानुभूति थी जो दर्द को बांट लेती है। अजय ने जारी रखा, मैंने कभी दोबारा शादी का सोचा तक नहीं, क्योंकि हर बार जब मां कहती कि बेटा अब तुझे भी साथ चाहिए, तो मुझे रीता की वो आंखें याद आ जाती। वो मुस्कान जो सुबह की पहली किरण से भी ज्यादा चमकदार थी। वो बातें जो रातों को नींद चुरा लेती। मैंने खुद को नेहा की परवरिश में डुबो दिया। वो अब 4 साल की हो गई है। मुझे पापा कम और मम मां ज्यादा कहकर बुलाती है। कभी कभी जब वो मेरी वर्दी पर छोटे छोटे हाथ फेरती है और पूछती है, पापा आप सबसे ताकतवर हो ना, कोई आपको हरा नहीं सकता, तो उस वक्त मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन आंखें नम हो जाती है, क्योंकि वो मासूमियत रीता की याद दिला देती है। मैं बस यही सोचकर चल रहा था कि जिंदगी अब नेहा के साथ ही कटेगी, कोई और सपना नहीं बुनूंगा। लेकिन आज तुम्हें देखा, बात की, तो लगा जैसे जिंदगी फिर से कुछ नया लिखना चाहती है। शायद ऊपर वाला हमें इसी ट्रेन में मिला रहा हो, ताकि हम एक दूसरे के दर्द को समझ सकें। प्रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। वो नजरें झुकाकर मुस्कुरा दी, और यही मुस्कान अजय को एक नई उम्मीद दे गई, जैसे कोई सूखी धरती पर पहली बूंद पड़ गई हो। ट्रेन की रफ्तार और तेज हो गई। बाहर का नजारा बदल रहा था। हरे खेत, दूर पहाड़ियां, और बीच बीच में छोटे छोटे गांव जो झलक आते थे। लेकिन डिब्बे के अंदर अब एक नई गर्माहट फैल रही थी। बातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। प्रिया ने बताया कि उसे कविताएं लिखना बहुत पसंद है। वो रातों को जब नींद ना आए तो कागज पर अपने दिल की बातें उतार लेती है। अजय ने हंसते हुए कहा कि उसे खाना बनाना आता है, खासकर दाल चावल और वो स्पेशल मसालेदार सब्जी जो नेहा के लिए बनाता है। प्रिया हंस पड़ी। अच्छा जी, फौजी साहब और रसोई घर, ये तो नई बात सुनी। लगता है आपकी जिंदगी में भी ढेर सारी सरप्राइज है। अजय ने जवाब दिया, जब पत्नी चली जाए और छोटी बेटी भूख से रोने लगे तो आदमी कुछ भी सीख ले लेता है, बस प्यार की ताकत से। प्रिया अब हंसते हंसते आंसू बहा रही थी, और वो आंसू अब दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे, जैसे दो दिल धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ रहे हों। बिना किसी वादे के, बिना किसी योजना के, बस उस ट्रेन के एक छोटे से डिब्बे में, जहां बाहर की दुनिया तेजी से बदल रही थी, लेकिन अंदर की दुनिया स्थिर हो रही थी। ट्रेन उदयपुर के स्टेशन पर रुकने वाली थी। जैसे ही गाड़ी की स्पीड धीमी पड़ी, अजय की आंखें फिर उदास हो गईं। वो जानता था कि सफर खत्म होने वाला है, और प्रिया का क्या होगा। उसने पूछा, अब तुम कहां जाओगी प्रिया? क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हें वापस अपनाएंगे, वो पुराने घाव भूल जाएंगे? प्रिया चुप रही, फिर धीमे से बोली, नहीं पता अजय जी, शायद दरवाजा भी न खोले, या चुपचाप आंख फेर ले। 3 साल की वो जुदाई इतनी आसानी से न मिटेगी। अजय को यह सुनकर सीने में चुभन हुई, जैसे कोई अपना दर्द हो। उसने प्रिया की आंखों में देखा और कहा, तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलो मेरे घर, मेरी मां से मिलो। मैं नहीं कह रहा कि अभी शादी कर लो, बस इतना कह रहा हूं कि जब तक कोई अपना न मिले, मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊंगा। नेहा को भी एक बड़ी बहन मिल जाएगी। प्रिया चौंक गई। तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी छोटी बहन क्या सोचेगी? इतनी जल्दी? अजय गंभीरता से बोला, अगर तुम चाहो तो क्यों ना इस सफर को हमेशा का बना दे, 7 फेरे ले ले, क्योंकि दिल ने जो कहा है वो कभी गलत नहीं होता। प्रिया ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन उसकी आंखों से 2 आंसू लुढ़क आए और फिर वो मुस्कुरा दी, वो मुस्कान जिसमें हर था। अजय समझ गया कि अब उनकी कहानियां एक हो चुकी हैं। कुछ फैसले वक्त नहीं मांगते, वो बस दिल से निकल पड़ते हैं और जिंदगी की पूरी दिशा बदल देते हैं। ट्रेन रुकी, वे उतरे, एक टैक्सी ली। स्टेशन की भीड़ पीछे छूट गई, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गईं। प्रिया खामोश थी, खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन मन में सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। क्या मैं सही कर रही हूं? क्या दोबारा किसी पर भरोसा करूं? क्या कोई मुझे सच में अपनाएगा? अजय ने उसकी हथेली पर धीरे से हाथ रखा। डर लग रहा है ना? लेकिन डरो मत, अब हम साथ हैं। डर आए तो मिलकर लड़ेंगे। अकेली नहीं हो तुम अब। टैक्सी उनके घर के सामने रुकी। एक साधारण सा लेकिन प्यार से सजा घर, जहां दरवाजे पर तुलसी का पौधा मुस्कुरा रहा था। मां पानी डाल रही थी, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही अजय को देखा, दोनों की आंखें चमक उठीं। अरे बेटा, तू तो सरप्राइज दे गया बिना बताए। लेकिन तभी प्रिया को देखा, एक अनजान लड़की जो शर्माते हुए खड़ी थी। मां की आंखों में सवाल उभर आए। पापा ने चश्मा उतारकर ठीक किया। अजय मुस्कुराया और बोला, माम पापा, ये प्रिया है, मेरी दोस्त नहीं, मेरा भविष्य है, और अगर आपकी रजामंदी हो तो मेरी जीवन संगिनी बनने वाली है। सन्नाटा छा गया। मां ने सवालिया नजरों से देखा। बेटा, ये कौन है? कहां मिली? इतनी जल्दी कैसे? अजय ने सब बता दिया। ट्रेन का वो सफर, प्रिया की उदासी, उसकी टूटी हुई जिंदगी, रोहन की बेवफाई, परिवार से जुदाई, और फिर अपना दिल का इकरार। मां, जब कोई टूट जाता है तो सहारा चाहिए होता है। प्रिया के आने से मेरी अधूरी जिंदगी भी पूरी हो रही है। पापा चुप रहे, फिर बोले, बेटा, शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, 2 परिवारों का बंधन है। और जब लड़की ने 3 साल पहले घर छोड़ा था, तो उसके मां बाप क्या कहेंगे? क्या वो आज भी अपनाएंगे? प्रिया की आंखें भर आई। वो बोली, शायद नहीं अंकल, लेकिन मुझे पछतावा है। मैं बहक गई थी। आज बस एक सच्चा रिश्ता और इज्जत चाहिए। मां ने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। बेटी, गलती सबसे होती है, लेकिन जो मान ले वो सच्चा इंसान होता है। पापा ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन शादी से पहले उसके घर वालों से बात करनी होगी। अगर वे राजी तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अजय ने कहा, पापा, शायद न माने, बहुत ठेस पहुंची होगी। लेकिन पापा मुस्कुराए। बेटा, तू फौजी है, हार मत मान। अगर दिल साफ हो तो रिश्ते दोबारा बन जाते हैं। पापा ने उसी वक्त एक पुराने रिश्तेदार को फोन किया। प्रिया के गांव के बारे में पूछा। हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बेटी की याद में तस्वीरें देखते रहते हैं, चुपचाप रोते हैं। पापा ने सारी बात बताई। लड़की हमारे बेटे के साथ है, शादी करना चाहते हैं, लेकिन परिवार की सहमति पहले। रिश्तेदार ने कहा, मैं आज ही बात करता हूं। उस शाम फोन आया। खबर उम्मीद से कहीं ज्यादा मीठी थी। प्रिया के पिता राजी थे। अगर बेटी रिश्ता जोड़ना चाहे तो बिना शर्त अपनाएंगे, कल ही गांव आ जाओ। प्रिया रो पड़ी। मुझे यकीन नहीं बाबूजी। मान गए? मैं तो सोच रही थी कभी माफ न करेंगे। मां ने गले लगा लिया। बेटी, मां बाप का दिल सबसे बड़ा होता है। तू जाकर उनकी आंखों में देखना, सब माफ हो जाएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ सब निकल पड़े। अजय, प्रिया, उसके माम पापा और छोटी बहन नेहा, जो उत्साहित थी कि बड़ी दीदी आ रही है। प्रिया के मन में तूफान था। 3 साल पहले जिस घर को नाराजगी से छोड़ा था, आज पछतावे से लौट रही थी। कदम कांप रहे थे। क्या माम पापा सच में गले लगाएंगे? अजय ने हाथ थामा। डर मत, आज सिर्फ आशीर्वाद मिलेगा। गाड़ी गांव पहुंची, घर के सामने रुकी। प्रिया उतरी। दिल गवाही दे रहा था। यही वो दरवाजा जहां से भागी थी, अब लौट आई हूं। दरवाजा खुला। मां खड़ी थी, सिर पर पल्ला, हाथ में थाली, आंखों में आंसू, बिना शब्द के गले लगा लिया। प्रिया की सिसकियां गूंजी। मां, माफ कर दो, बड़ी गलती हो गई, सब खो दिया,
लेकिन ये मिट्टी अभी भी अपनापन दे रही है। पापा दूर खड़े थे, आंखें नम। प्रिया उनके पैरों पर गिर पड़ी। बाबूजी, माफ कर दो। पापा ने उठाया, गले लगाया। बेटी, 3 साल से तेरी राह देखी, माफ कैसे न करूं? वो पल जादुई था। हर आंसू नई शुरुआत बना। फिर प्रिया की मां ने अजय को देखा। बेटा, तू कौन? अजय बोला, मां जी, वो मुसाफिर हूं जिसने आपकी बेटी को जीना सिखाया, शादी करना चाहता हूं। पापा ने पूछा, घर वाले मानेंगे? तभी अंदर से आवाज आई, हां, हम सब आ चुके हैं। विवेक की फैमिली अंदर थी। मां ने प्रिया का हाथ पकड़ा, तू अब हमारी बहू और बेटी दोनों है। अगले दिन सादगी से शादी हुई। कोई धूमधाम न थी, लेकिन हर आंख आशीर्वाद दे रही थी। रब जब जोड़ता है तो टूटे दिल फिर धड़कने लगते हैं। शादी के बाद प्रिया अजय के घर में ढल गई। बहू बनी, नेहा को मम्मा कहने लगी। प्रिया समझ गई कि मां बनना जन्म से नहीं, दर्द अपनाने से होता है। रिश्ते खून से नहीं, तकदीर से बनते हैं। गांव में लोग फुसफुसाए, वही लड़की जो भागी थी। लेकिन अजय ने कहा, लड़की सुधर जाए तो इज्जत मिले, क्यों सजा दे उम्र भर। प्रिया अब नेहा की मुस्कान में खुद को पाती, क्योंकि माफी मांगना कमजोरी नहीं, ताकत है जो जिंदगी जोड़ देती है। और दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी की असली कहानी तो आपके दिल में चल रही है। क्या कोई एक गलती इंसान को हमेशा गलत बना देती है, या गलती मान लेना ही सबसे बड़ी ताकत है जो टूटे रिश्तों को फिर से सिल सकती है? बताइए ना कमेंट में। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई मोमेंट आया जब माफी ने सब बदल दिया, या आपका कोई ऐसा दर्द जो शेयर करने से हल्का हो जाए? आपकी ये बातें शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भावुक कहानियां आते रहें। अपनों को कभी न छोड़े, क्योंकि रिश्ते जुड़ सकते हैं लेकिन निशान रह जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।